दोस्तों, आज है 2 फरवरी 2022 और आज 2 फरवरी से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर एक वीडियो का अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स के अपडेट्स के बारे में। तो हमारा आज का पहला जो क्वेश्चन है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022-23 पेश करते हुए कहा है कि किसी भी तरह के वर्चुअल डिजिटल असेट्स के हस्तांतरण से होने वाली आय पर कितने प्रतिशत का टैक्स लगेगा। तो सही जवाब है 30% यानी 30%। इसके बारे में बात करते हैं तो सीतारमण ने बजट में वर्चुअल डिजिटल करेंसी पर टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान किया है। वर्चुअल डिजिटल एसेट से होने वाले इनकम पर अब 30% की दर से टैक्स लगेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपना डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा, यानी कि अब आरबीआई भी अपना डिजिटल करेंसी लॉन्च कर देगा। ठीक है, तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप इसका आसानी से जवाब दे सकते हो। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा जो क्वेश्चन है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022-23 पेश करते हुए बताया कि वित्त वर्ष 2023 में कितने किलोमीटर का हाईवे तैयार किया जाएगा। तो सही जवाब है 25,000 किलोमीटर। 25,000 किलोमीटर। अब इसके बारे में बात करते हैं तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022-23 पेश करते हुए बताया कि वित्त वर्ष 2023 में 25,000 किलोमीटर का हाईवे तैयार किया जाएगा। अगला जो पॉइंट है, इस दौरान सीतारमण ने कहा कि वित्त पोषण के नवोन्मेषी तरीकों से 20,000 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। वहीं उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्रीय बजट अमृतकाल के अगले 25 वर्षों का ब्लूप्रिंट भी तैयार है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस साल सबसे लंबा बजट का भाषण दिया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ भी चुका है और आगे आ भी सकता है, तो आप इसे नोट कर लीजिए कि अगर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाए कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस साल सबसे लंबा भाषण दिया था, तो सही जवाब है साल 2020 को दिया था। इसके बारे में बात करते हैं तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2022 को अपना सबसे छोटा बजट भाषण लगभग 90 मिनट का दिया। यानी इस बार इन्होंने जो भाषण दिया है वो सबसे छोटा भाषण दिया है। कितने मिनट का दिया है? लगभग 90 मिनट का, यानी कि 1.5 घंटे का। और सबसे बड़ा लंबा बजट भाषण कब दिया था? साल 2020 में दिया था। इसके बारे में बात करते हैं तो सीतारमण के नाम सबसे लंबा बजट भाषण देने का रिकॉर्ड है और 1 फरवरी 2020 को केंद्रीय बजट पेश करते हुए वे 2 घंटे और 40 मिनट तक बोली थी। उन्होंने साल 2019 में 2 घंटे और 17 मिनट का बजट का भाषण भी दिया था। तो सबसे छोटा बजट का भाषण देने वाली महिला कौन है? केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। और सबसे लंबा भाषण देने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम है। आप नोट कर लीजिए। अब हम चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार अगले 3 साल में कितने वंदे भारत ट्रेन का निर्माण व विकास किया जाएगा। तो सही जवाब है 400 ट्रेन का। इसके बारे में बात करते हैं तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में केंद्रीय बजट 2022-23 पेश करते हुए बताया कि वह अगले 3 साल में 400 वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण व विकास किया जाएगा। अगला जो पॉइंट है, उन्होंने कहा कि इन ट्रेनों को यात्रियों के सफर के दौरान बेहतर अनुभव के अनुरूप तैयार किया जाएगा। तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि पीएम ई विद्या के 1+1 टीवी चैनल कार्यक्रम को 12 से कितने टीवी चैनलों तक बढ़ाया जाएगा। तो सही जवाब है 200 तक। अब इसके बारे में बात करते हैं तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि पीएम ई विद्या के 1+1 टीवी चैनल कार्यक्रम को 12 से 200 टीवी चैनल तक बढ़ाया जाएगा। ये सभी राज्यों को कक्षा 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में सप्लीमेंट्री शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाएगा। इसके साथ ही एक डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाए जाने की घोषणा भी किया गया है, यानी इस बार एजुकेशन पर भी बजट में फोकस किया गया है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान कितने पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। तो सही जवाब है 100 किए जाएंगे। इसके बारे में बात करते हैं तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगले 3 वर्षों के दौरान 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। इसके अलावा मेट्रो सिस्टम के निर्माण के लिए नवीन तरीकों का कार्यान्वयन किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि अर्बन ट्रांसपोर्ट को रेलवे के साथ जोड़ा जाएगा। इससे पोस्टल और रेलवे का नेटवर्क
काफ़ी बेहतर होगा। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी की घोषणा की कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कितने घरों को लाभार्थियों के रूप में पहचाना जाएगा। तो सही जवाब है 60,000। अब इसके बारे में बात करते हैं। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को घोषणा की कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 60,000 घरों को लाभार्थियों के रूप में पहचाना जाएगा। दूसरा जो पॉइंट है, प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार द्वारा गरीबों को किफ़ायती आवास प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। सीतारमण ने मार्च 2023 तक आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के विस्तार की घोषणा भी की है। तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 31 जनवरी 2022 को जारी किया गया, जिसमें इस साल जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितने प्रतिशत रखा गया है। तो सही जवाब है 9.2%। इसके बारे में बात करते हैं। तो आर्थिक सर्वेक्षण 31 जनवरी 2022 को जारी किया गया, जिसमें इस साल जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 9.2 यानी कि 9.2% रखा गया है। अगला जो पॉइंट है, आर्थिक समीक्षा वित्त वर्ष 2021-22 में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की स्थिति के साथ ही वृद्धि में तेजी लाने के लिए किए जाने वाले सुधारों का ब्यौरा दिया गया है। आर्थिक समीक्षा भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति को मजबूत बनाने हेतु आपूर्ति पक्ष के मुद्दों पर केंद्रित भी है। ठीक है, तो ये रहे आज की करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, यानी कि आज क्या क्या राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के इंसिडेंट हुए हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो पहला जो पॉइंट है, भारत ओमान संयुक्त सैन्य सहयोग समिति की 11वीं बैठक दिल्ली में कल आयोजित की गई थी। कब की गई थी? कल। अगला जो पॉइंट है, आंध्र प्रदेश ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 साल से बढ़ाकर 62 साल करने की अध्यादेश जारी किया। कब किया? कल किया। इन्होंने किस गवर्नमेंट ने किया? किस प्रदेश के? आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने किया है। जो पहले 60 साल से था, अब वो 62 साल कर दिया गया है। अलग अलग जो पॉइंट है, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल रूपिंदर सिंह सूरी का निधन हो गया, यानी कल अतिरिक्त सॉलिसिटर का जनरल जो थे रूपिंदर सिंह सूरी, उनका कल निधन हो गया है। तो ये रहा राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। अब हम बात करेंगे कल के आर्थिक करंट अफेयर्स के बारे में। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश किया, जिसमें आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 2020-21 में 7.3% के संकुचन के बाद 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था 9.2% बढ़ने का अनुमान है, यानी कि 9.2% बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। अगला जो पॉइंट है, सरकार ने पीएसयू नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड, जिसे एनआईएनएल कहा जाता है, को टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स लिमिटेड को 12,100 करोड़ रुपए में बेचने की मंजूरी दे दी है। अगला जो पॉइंट है, कोर सेक्टर अप्रैल दिसंबर के दौरान 12.6% बढ़ा है। अब बात करेंगे हम अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। पहला जो पॉइंट है, पुर्तगाल में चुनाव भी हुआ था, उसमें सत्तारूढ़ सोशलिस्ट पार्टी ने संसद में पूर्ण बहुमत हासिल किया, जिसमें एंटोनियो कोस्टा पीएम बने रहेंगे। यानी कि पुर्तगाल के जो अभी पीएम है, कौन है वो? एंटोनियो कोस्टा। उन्हीं की पार्टी जो कि सोशलिस्ट पार्टी है, तो उन्हें पूर्ण बहुमत हासिल फिर से मिल गया है, तो वहाँ के पीएम बने रहेंगे। अब बात करेंगे खेल कूद के करंट अफेयर्स के बारे में। पहला जो पॉइंट है, नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने विग्स आंजी नीदरलैंड में आयोजित टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट जीत लिया है। अगला जो पॉइंट है, कटक में आयोजित ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में उन्नति हुड्डा जो कि महिला हैं, किरण जॉर्ज जो कि पुरुष हैं, उन्होंने एकल खिताब जीत लिया है। अगला जो पॉइंट है, भारत के हॉकी गोलकीपर पीआर श्रीजेश ने अपने 2021 के प्रदर्शन के लिए वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर जीता। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट कर लीजिए कि वो भारत का कौन सा हॉकी गोलकीपर हैं जिन्होंने 2021 के प्रदर्शन के लिए वर्ल्ड्स गेम एथलीट ऑफ द ईयर जीता। ही एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो सही जवाब होगा पीआर राजेश। क्या नाम उनका? पीआर राजेश है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप नोट कर लिए, एग्जाम में आ सकता है। अब हम बात करेंगे 2 फरवरी के महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में, यानी कि 2 फरवरी को कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला जो पॉइंट है, भारत में दीव जो कि दमन दीव आपने सुना होगा, तो भारत में दीव जो कि गोवा, दमन और दीव के पास पुर्तगाल व तुर्की के बीच 1509 में युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1509 में युद्ध हुआ था। अगला जो पॉइंट है, चार्ल्स प्रथम 1626 में इंग्लैंड के सम्राट बने थे, यानी कि चार्ल्स प्रथम इंग्लैंड 1626 में आज ही के दिन इंग्लैंड के सम्राट बने थे। अगला जो पॉइंट है, शंभुनाथ पंडित 1862 में कलकत्ता उच्च न्यायालय के पहले भारतीय न्यायाधीश बने थे। कब बने थे? आज ही के दिन बने थे, 1862 में। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना 2 फरवरी साल 1949 को की गई थी। कब की गई थी? आज ही के दिन 1949 में, यानी 1949 में किया गया था। अगला जो पॉइंट है, भारत ने 1952 में मद्रास में पहला टेस्ट क्रिकेट जीता था। यानी अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत ने अपना पहला टेस्ट क्रिकेट कब जीता था,
सही जवाब होगा 1952 में। कहाँ जीता था? मद्रास में जीता था। कब जीता था? आज ही के दिन जीता था। अगला जो पॉइंट है, अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन 1953 यानी 1953 में किया गया। अगला जो पॉइंट है, महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2 फरवरी साल 2006 से 200 जिलों में अधिसूचित किया गया था। अगला जो पॉइंट है, 2 फरवरी साल 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने 122 संस्थाओं को 2G स्पेक्ट्रम के आवंटन को अवैध घोषित किया था, जो कि 2G घोटाला उस घोटालों में, उस टाइम के घोटालों में बहुत बड़ा घोटाला माना गया था। अब बात करेंगे हम 2 फरवरी को जन्मे व्यक्ति के बारे में, यानी कौन कौन से इंपॉर्टेंट लोग हैं जिनका जन्म 2 फरवरी को यानी आज ही के दिन हुआ था। तो पहला जो पॉइंट है, भारत की एक प्रख्यात गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी और एक सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमारी अमृत कौर का जन्म 1889 में हुआ था। कब हुआ था? आज ही के दिन 1889 में हुआ था। अमेरिकन एक्टर चार्ल्स कोरोल का जन्म 1890 में हुआ था। अगला जो पॉइंट है, दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार आंदोलन के संगठन मोटूरी सत्यनारायण का जन्म 1902 में आज ही के दिन हुआ था। अब बात करेंगे अगले पॉइंट की ओर। तो अगला जो पॉइंट है, उपन्यासकार, दार्शनिक और पटकथाकार लेखक A.N. रैंड का जन्म 1905 में हुआ था। अगला जो पॉइंट है, देश के माने जाने लेखक और कवि और स्तंभकार खुशवंत सिंह का जन्म 1915 में हुआ था आज ही के दिन। राजनेता दशरथ देव का जन्म 2 फरवरी 1916 को हुआ था। भारतीय अभिनेत्री समिता शेट्टी का जन्म 1979 में हुआ था। ये वही समिता शेट्टी हैं जो कि शिल्पा शेट्टी की बहन है। शिल्पा शेट्टी कौन है? एक भारतीय एक्ट्रेस हैं जिनके पति राज कुंद्रा जो अभी केस में फंसे भी थे, आपको पता होगा, मैंने वीडियो भी बनाए थे इस बारे में। अब हम बात करेंगे 2 फरवरी को हुए निधन के बारे में। पहला जो पॉइंट है, 1960 में हिंदी साहित्य के एक महान उपन्यासकार चतुर सेन शास्त्री का निधन हुआ था। अगला जो पॉइंट है, 1978 में मलयाली भाषा के एक प्रसिद्ध साहित्यकार गोविंद शंकर कुरूप का निधन हुआ था। 2007 में भारतीय फिल्म व टेलीविजन अभिनेता विजय अरोड़ा का निधन हुआ था। 1982 में प्रसिद्ध राजनीतिक तथा राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया का निधन हुआ था। कब हुआ था? ये सब 2 फरवरी वाले दिन यानी आज ही के दिन हुआ था। पाकिस्तान के उपन्यासकार इंतजार हुसैन का 2 फरवरी साल 2016 को निधन हो गया था। ये कब हुआ था? 2 फरवरी यानी आज ही के दिन। अब बात करेंगे 2 फरवरी के महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सव के बारे में। तो आज हम एक्चुअली 2 फरवरी को वर्ल्ड्स वेटलैंड्स डे भी मनाते हैं, साथ ही साथ वन अग्नि सुरक्षा दिवस मनाते हैं। ये पूरे हमारे सप्ताह चलता है। वन अग्नि सुरक्षा दिवस कब मनाते हैं? आज से स्टार्ट होता है, ये पूरे वीक चलेगा, ठीक है। जैसे हिंदी पखवाड़ा दिवस हम मनाते हैं। तो ये दोस्तों रहा आज के करंट अफेयर्स के अपडेट्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा, कुछ ना कुछ नया जानने को जरूर मिला होगा। अगर आपको कुछ नया जानने को और सीखने को मिला है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। कल मिलेंगे हम नए नए तरीके के स्किल्स के साथ, एक नए तरीके की ऊर्जा के साथ, एक नए तरीके की टेक्नोलॉजी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।